सी का मतलब क्या होगा, वक्रता के, और एफ का मतलब क्या होगा, फोकस से बीच में, ये तो ना। तो अगर हम कोई दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण, और वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और सी के बीच में, तो ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, ध्रुव। हम देखते हैं यहाँ कहीं ये क्या है, सी, नहीं पहले क्या होता है, एफ, और यहाँ क्या होगा, सी। तो कोई प्रकाश किरण, प्रकाश कहाँ रखी होगी, प्रकाश किरण वस्तु कहाँ रखी होगी, वस्तु कहाँ रखी होगी, सी और एफ के बीच। मान लेते हैं ये कोई वस्तु सी और एफ के बीच में ए भी रखी है, तो पहली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और कहाँ पड़ेगी, दर्पण पर जैसे ही पड़ेगी। तो पहला रूल यही होता है कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है और दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित होकर कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। तो भैया लोग फोकस से इसको जाने दो, ये तो ना। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से लाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, फोकस से लाएंगे। जैसे ही फोकस से लाएंगे तो ये क्या होगी, जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद देखो इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, सी से कुछ दूरी पर। अब प्रतिबिंब नीचे बना है, तो नीचे बनने का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो अगर कोई प्रकाश मतलब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में रख दी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, सी से कुछ दूरी पर, सी से कुछ दूरी पर, या हम कह दें सी से कुछ दूरी पर, या तो लिख दें सी और अनंत के बीच में, कुछ भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या हम ऐसा भी कह दें सी और एफ के मतलब सी से कुछ दूरी पर। कैसा बनेगा, अगर नीचे बना है तो उल्टा बनेगा, अगर नीचे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए इस बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा। मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएगी तो प्रतिबिंब सी से कुछ दूरी पर उल्टा, वास्तविक और बड़ा।